9.3 का हम लोग आज 2 नंबर से पढ़ेंगे। 2 नंबर का 1 नंबर है। इसमें क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित प्रश्नों का कुल राशि यानी मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग कर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था, सूत्र का प्रयोग नहीं करके बताना था आपको आंसर, और यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करके भी आपको आंसर देना है। अगर यदि आप 1 नंबर का नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं आप। आज हम लोग 2 नंबर में 1 नंबर में है 2400 रुपया, ये मूलधन हो गया, यानी इसका पी हम लोग लिखेंगे। पी बराबर कितना होता है, पी में से मूलधन होता है प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये 2400 हो गया। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, और उसके बाद है आर, रेट लिखते हैं। आर से दर हुआ, दर कितना हो गया 20% है, और यहां पर लिखेंगे एन, टी मैंने यानी समय हुआ, कितना समय है, एन बराबर कितना है 2 वर्ष है। ठीक है, यहां तक तो हो गया। उसके बाद हम लोग यहां सूत्र में आते हैं। ठीक, सूत्र होता है इसका ए बराबर, देखिए ए बराबर पी 1 प्लस आर बाय 100 इंटू एन। इसी को यदि इंग्लिश में हिंदी में लिखेंगे तो ये मिश्रधन बराबर होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन दर बटे 100 इंटू समय। ठीक है, तो ज़्यादातर देखिए एग्जाम में ये तो हिंदी तो जानना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में हिंदी तो है ही, इंग्लिश को भी जानना चाहिए। इसीलिए जो है अधिकतर हम आप लोगों को इंग्लिश में ही सिखाएंगे। इंग्लिश में सिखाने से क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और लिखने का तरीका भी आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मिश्रधन अमाउंट नहीं होता है, ए फॉर अमाउंट होता है, अमाउंट मीन्स होता है मिश्रधन। तो ये इसको निकालने के लिए यहाँ पर पी दिया है कितना 2400 रुपया है, उसको 2400 को हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से, 2400 लिख लिए। उसके बाद है 1 प्लस आर कितना हुआ है 20 वर्ष, 20% दिया है बटे 100, और यहाँ दिया है 2 वर्ष एन। तो इसको काट दीजिए, 20 पंचे 100 कट गया, तो यहाँ हो गया 2400। उसके बाद 1 प्लस 20 से 20 हुआ और 5 यहाँ हो गया। इसके बाद यहाँ 2 वर्ष है। फिर इसको कीजिए 2400, और इसको लघुत्तम लेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ नहीं है, मतलब 1 है, 5 का लघुत्तम 5 होता है, 5 को एक बार पढ़ेंगे 5 होगा जोड़ 1। उसके बाद वर्ष 2 है लिख दिए। उसके बाद 2400, फिर 5 और 1 6 हो गया बटे 5। यहाँ पर ब्रैकेट को हटा देंगे जब हम लोग, यहाँ से ब्रैकेट को रखें 2 हो गया। उसके बाद है 2 का मतलब पावर, इसका 2 मतलब हुआ है 2 बार, तो 2400 लिख देंगे इस तरह करके, 6 एक बार लिखेंगे, फिर 6, फिर एक बार 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 बार लिखेंगे हम लोग। अब देखिए हम लोग यहाँ पर नीचे हम कटा देंगे, ये कट जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, आसानी से हम लोग काट लेंगे। तो कितना कितना से हम लोग काटेंगे, तो चलिए ये हमको एक बार 5 में काटते हैं तो हो जाएगा है 5 से कट गया। फिर इससे 5 से काटेंगे तो 96 से 5 से काटेंगे, कैंसिल आउट हो गया, ये 36 हो गया। यानी लिखिए 96 गुना 36। ठीक है, अब यहाँ नहीं हटेगा तो यहाँ लिखते हैं 96 गुना 36। यदि हम गुना करेंगे तो 3456 रुपया हुआ। एक आंसर आपका यहाँ, एक आंसर ये आपका हो गया। ठीक है, मिश्रधन निकल गया मेरा। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या बना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज बराबर होता है मिश्रधन घटा मूलधन। ठीक है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज होता है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है इसका, CI कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ इंग्लिश में, बराबर इसका होता है A माइनस P। ये हम अभी बार हिंदी में लिखें, अब दूसरी बार से हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है A माइनस P। तो यहाँ पर हमारा कितना निकला है 3456, माइनस करेंगे 2400 को, 2400 को हम जब माइनस करेंगे यहाँ पर
तो यहाँ होगा 1056। ये आंसर, एक आंसर यहाँ आपका हो गया, दूसरा आंसर यहाँ है, ये आंसर हो गया। आइए हम लोग आप जो बनाएंगे 2 नंबर में। दो नंबर में क्वेश्चन है, P कितना है देखिए, P बराबर है 8000 है, और R बराबर है N बराबर देख लेते हैं। तो यहां पर N है 3 वर्ष और रेट जो है 5% है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात है कि वार्षिक दर से वार्षिक रूप में संशोधित हो रहा है। अगर यदि आपको दिया रहेगा कि 6 माही 3 माही ये सब, तो उसके लिए अभी दूसरा अगला क्वेश्चन में हम लोग बताएंगे। चलिए यहां पर इसका हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 2 नंबर में देखिए, इसीलिए फिर यहां लिखिए मिश्रधन बराबर, मिश्रधन मूलधन 1 प्लस 100/n। अब यहाँ मूलधन कितना है 8000 रुपया, 8000 लिख दीजिए। 1 प्लस R की दर कितना है 5%, और N कितना है 3 वर्ष है। ठीक है, 20 25 100 काट दिए। उसके बाद यहाँ 8000, 1 प्लस 1/20 3, फिर यहाँ देखिए 8000 और 21 बटे हो जाएगा 20, यहाँ हो गया 3 बार। ठीक है, पावर 3 है, 8000 गुना 21 गुना 21 गुना 21, 3 बार लिखिए इसको। नीचे नीचे 20 दीजिए, सब में 21 नहीं, यहाँ 20 और एक बार लिखिए। देखिए 3 8 तो 3 0 यहाँ पर है, 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 2 दूना 4, कैंसिल आउट हो गया। तो आपको यहाँ पर कितना हो गया 21 गुना 21 गुना 21। अगर यदि हम 21 को 3 बार यदि हम गुना करेंगे तो 9261 होता है। ये आपका एक आंसर यहाँ हो गया। दूसरी आंसर है, ये तो मिश्रण हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज दर, चक्रवृद्धि ब्याज दर का फॉर्मूला क्या होता है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, CI बराबर होता है A माइनस P। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना निकला, A का निकला है आपका 61 और 8000 है, यहाँ पर घटा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग यदि यहाँ घटा देंगे तो 1261 आंसर हो गया। ये 2 नंबर का भी आपका यह आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग दूसरा तीसरा नंबर में देख लेंगे। तीन नंबर में देखिए 1000 का 18 महीने के लिए 10% वार्षिक दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं P बराबर कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया दिया हुआ है, 1000 है, और रेट कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 10%, ये भी लिख लिए। और N बराबर दिया है, जो टाइम है ये दिया हुआ है 18 महीना, 18 महीना। ठीक है, 18 महीना दिया हुआ है। तो चलिए, अब जब यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि दर यदि यहां पर दिया हुआ रहता है, यदि अगर ये बात लिख देता है कहीं पर कि जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो अर्धवार्षिक संयोजित का मतलब क्या होता है, कोई बात से समझ लीजिए कि अगर यदि मान लीजिए 1000 रुपया आप किसी से उधार लिए, ठीक है, 1000 रुपया हम उधार ले लिए, तो बोला 1000 रुपया जो उधार लिए तो इसका 1 साल में आपको, 1 वर्ष में आपको सूद जो लगेगा, आपको यहां लगेगा 100 रुपया। ठीक है, 1000 का 1 साल में सूद लगेगा 100 रुपया। अगर यदि हम ये बात को, अगर यदि हम यही बोल दें कि जब ब्याज जो है
अर्धवार्षिक होता है, तो अर्धवार्षिक होता है मतलब 6 महीना में आपको 100 रुपया लगेगा, अब फिर 6 महीना में 100 रुपया लगेगा, यानी वो 1 साल के लिए वो आपको नहीं दिया है, 6 महीना में आपको करना है, यानी 1 साल में कितना बार, 2 बार लग जाएगा। तो यही होता है 6 महीना और तिमाही, त्रिमाही, छमाही, ये सब जितना लिखा रहता है ये होता है। तो इसमें जब अर्धवार्षिक रहता है तो हमेशा याद रखिए दर आधा समय दुगुना, तो दर आधा होता है तो दर को आधा कर देते हैं, तो दर आधा हो गया 5%, और समय दुगुना कर देते हैं तो 18 महीना है गुना 2 से कर दिए तो 36 महीना हो गया। अब बोलिए 36 महीना है, ठीक है, तो 36 महीना हुआ तो 36 महीना को तो 12 महीना में 1 साल होता है, तो 12 1 साल 2 24 हुआ, 3 बार 3 साल हो गया, तो यहाँ हम उस वर्ष में बदल दिए 3 साल हो गया। तो ये देख लीजिए ये आपको पहले ही कर लेना है ताकि आपको बाद में कोई किसी प्रकार का हुज्जत ना हो, ठीक है। अब यहाँ निकालिए आप ए बराबर वही फार्मूला लिखिए P1 प्लस R/100 और n, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ, 1000 रुपया दिया हुआ है, 1000 लिख दिए, 1 है कितना दिया है 5%, ये 10% भूल जाइए आप, इसको सॉल्व करके 5% लाए हैं, ठीक है। अब यहाँ हो गया 20 नहीं 100/100 और यहाँ पर समय जो हो गया 3 वर्ष हो गया, तो इसको काट दिए, फिर काट दिए, 20 पंचे 100 हो गया, फिर 1000 गुना, फिर इसको करेंगे तो सॉल्व यदि करेंगे 1/20 3, फिर 1000 और 21/20 लघुत्तम लेंगे तो अब यहाँ देखिए 1000 गुना 21/, 3 बार लिखेंगे, 20 गुना 21/20 फिर 21/20 लिखेंगे, तो 3 जीरो को ऐसे ही काट दिए, 3 जीरो था, 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, देखिए यहाँ बच गया आपका 21 गुना 21 और वो कितना है 2 दूना 4, 4 दूनी 8 को भाग देना है आपको, तो 21 को 92 61 होता था, 3 बार यदि हम लोग गुना करेंगे 3 बार से, तो देखिए पिछला क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि जो 21 गुना 21 3 बार करेंगे तो उतना होता है। अब इसको इससे भाग दे देंगे 8 से, तो 8 से जब हम लोग भाग देंगे तो भाग कितना आ जाएगा, 8 से भाग देंगे जब तो 11,57,625, ये आपका मिश्र धन आंसर हो गया। फिर दूसरा आंसर हम लोग लिखेंगे यहां पर, एक आंसर यहां पर हो गया 11,57.625, उसके बाद लिखेंगे CI बराबर A माइनस बी, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन घटा मूलधन, तो मिश्रधन कितना हुआ 11,57.65, ठीक है, माइनस को 1000 से कर देते हैं, 1000 कर दिए, तो 1000 यहाँ 1100 रुपया है, तो 1000 चला गया तो कितना बचा 157.2625 रुपया आंसर। ये आपका 3 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ देंगे, आप 4 नंबर में आते हैं। आइए हम लोग 4 नंबर में आते हैं। अगली बार 4 नंबर देखिए P बराबर कितना दिया हुआ है, P बराबर यहाँ देख लेते हैं, अपना बुक भी साथ में रखिए। P बराबर है 20,000, 1 2 3 20,000 हो गया। उसके बाद है समय कितना है, आप रेट लिखते हैं, रेट आपका हो गया 10%, ठीक है, और n बराबर हो गया यहाँ आपका 1 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है ब्याज जो है तिमाही होता है, संयोजित कितना होता है तिमाही होता है, ठीक है, साल में 3 बार होता है तिमाही। तो अब यहाँ देखिए तिमाही जो कहने का मतलब है कि हम लोग कितना आधा साल करते थे, 12 महीना करते थे। अर्धवार्षिक में क्या था, अर्धवार्षिक साल को बांट देते थे, 2 साल में कर देते थे, 6 बांट देते थे, 2 बार ई में आधा महीना करके कर 2 बार में संयोजित अर्धवार्षिक होता है, अर्धवार्षिक में आधा साल, तो 6 हम लोग आधा कर दिए, 6 महीना 12 महीना। तो यहाँ पर इसको हम लोग बांटेंगे तो तिमाही कितना बार होता है 1 साल में, तो हम लोग 12 महीना होता है, 3 से भाग देंगे तिमाही, तो कितना 4 बार आएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। वहाँ 2 से गुना करते थे ना, वार्षिक अर्धवार्षिक में संयोजित होता था, तो यहाँ हम लोग 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10% है, तो ये 4 और समय जो होता है 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 वर्ष ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 10/4। ठीक है, अगर इसको इसी तरह रखेंगे या आधा करेंगे तो कर देते हैं आधा, 5 दूना 10 और 2 ये हो जाएगा प्रतिशत। इतना ये आपको निकला, क्योंकि यहाँ त्रिमाही संयोजित होता था। अब यहाँ लिखेंगे मिश्रित धन बराबर P 1/I R/100N। ठीक है, अब यहाँ देखिए P का मान कितना दिया हुआ, 20,000 दिया हुआ, 20,000 को आपको लिख दीजिए आसान से, और 1 प्लस यहाँ कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ। ये जो नीचे है ना, नीचे ही लिख दीजिए, इसको नीचे लिख दिए। गुना 100 होता है तो पहले ही जान रहे हैं आप। और वर्ष कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष, लिख दिए 4 वर्ष। अब यहाँ लिखिए 20,000 कटेगा, काट दीजिए इसको, 20×5 100 कट गया, तो हो जाएगा 1 + 1 और 20 दूना 40/4, 4 0। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 41/40 हो गया। 4 बार लिखना होगा, 1 2 3 और 1 4 बार लिख दिए। और सब में लिखेंगे 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40 और इसमें भी 40, इसमें भी 40। 4 0 नीचे है, देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 0 कट गया, 1 2 3 4 कट गया। अब यहाँ काट दीजिए इसको, 2 दूना 4 कट गया। अब यहाँ पर देखिए कितना बचा, यहाँ 41 गुना 41 गुना 41 गुना 41 बटे कितना हुआ, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 64 को 2 से, तो 4 दूनी 8, 128 हो गया, 128। ठीक है, 128 हो गया, बुक में देख लेते हैं 128। अब जो है 128 को हम लोग डिवाइड करेंगे, एक बार और यहाँ कर लेते हैं। तो 41 को 4 बार गुना करेंगे, अट्ठाईस 25 और 761/128, ये आपका इतना आंसर आया। गुना करने के बाद ये 128 से भाग देना है। अब जो 128 को हम लोग यदि भाग देंगे तो यहां पर आंसर आ जाएगा 22,076. ये आपका आंसर भाग देने के बाद आता है। दशमलव यहाँ 25 है, देख लीजिए, ये आंसर, एक आंसर हो गया। फिर दूसरा आंसर है आपका CI बराबर A माइनस P। ठीक है, तो एक आपका यहां से है 0 माइनस 20,000, 40, हाँ, तो 40 में ये हट जाएगा, तो आपका बच जाएगा 0,25, ये आंसर। 4 नंबर भी बन गया है। देखिए एक आंसर यहाँ आपका ये हो गया और दूसरा आंसर यहाँ है, 30। आइए आप हम लोग 5वां नंबर में आते हैं। P बराबर देखिए कितना है, P बराबर दिया है 3,000 और दर कितना दिया है, R बराबर है 5%, 5% और N बराबर है 1/2 वर्ष, हाँ वर्ष है। ठीक है, इसमें बोला है दर जो है अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो अर्धवार्षिक संयोजित होने से आपको क्या बोले थे, दर आधा। ठीक है, दर जो होता है
रेट जो होता है आधा हो जाता है और समय जो होता है दुगुना हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे तो होगा 3/2 वर्ष। ठीक है, तो 3/2 वर्ष को 2 से गुना करेंगे तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 वर्ष। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, ए बराबर होता है P1 + R/100 और n। ठीक है, अब यहाँ देखा 3000 दिया हुआ है, P 3000 लिख दिए, 1 + R कितना दिया हुआ है 5/2 गुना 100, और यहाँ पर n दिया है 3 वर्ष लिख दिए, 20 × 5 = 100 काट दिए। उसके बाद 3000 और यहाँ हो जाएगा 1 + 20 × 40, फिर है 3000 41/40, पावर कितना 3 वर्ष है 3 लिख दिए। अब लिखिए 3000 गुना 41/40 एक बार, 41/40 दो बार और 41/40 3 बार। 3 0 कैंसिल कीजिए, 1 2 3 0, 1 2 3 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 0 कैंसिल जब हो गया तो आपका यहाँ हो जाएगा 41 गुना 41 गुना 41 गुना 3, अब बटे कितना हो जाएगा 4 × 16, 16 × 64, 64 भागा 64। अब इसको भी सॉल्व करते हैं तो गुना करके कितना होता है देख लेते हैं। तो जब हम लोग गुना करेंगे यहाँ पर 41 गुना 41, रुकिए गुना कर लेते हैं, ये रहा इतना, यानी 206763/64। अब इसको हम लोग को 64 से भाग देना है। जब हम लोग 64 को भाग जब देंगे, भाग देना होगा आपको इसको, तो यहाँ पर आंसर जगह 3230.67, ये आपका आंसर आ गया 3230.67। अब इसलिए निकालते हैं, इसलिए CI बराबर है A - P। ठीक है, A कितना हुआ है देखिए 3230.67 माइनस 3, तो ये 3000 ये कैंसिल हो जाएगा, 203, एक आंसर यहाँ और एक आंसर यहाँ। ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट है। अगर यदि आपको किसी तरह से कहीं भी समस्या है या कुछ है तो हमारा जो है ये यूट्यूब में चलता ही है और सब जगह चलता है, फेसबुक में भी चलता है। फेसबुक में पेज है मेरा जीके क्लासेस बोल के, वहाँ पर तो उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। और जो भी आपको प्रॉब्लम है मैंने शिक्षा से संबंधित, आप हमको कमेंट कर सकते हैं, आपका हम सलूशन जहाँ तक हो 100% देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।